शिखा, देखो मैं दूसरी शादी करके आ गया। शाम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम्हारी बीवी है? अच्छा, तुम अपनी इस बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर लाए। अरे तो क्या हो गया, पहली तुम, अब दूसरी ले आया हूँ, और दूसरी मुझसे अब प्यार करेगी अच्छी तरीके से, जो तुम्हें करना तो आता नहीं है। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, आज तक तुम मेरा ख्याल रख पाई हो? कभी भी घर पे रह के तुमने कभी खाना टाइम पे दिया है मुझे? कभी नहीं। मैं ऑफिस जाता हूँ, कभी मुझसे पूछा आके कि कैसा रहा दिन, क्या रहा? कुछ नहीं पूछा तुमने कभी। अच्छा, तो अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें टाइम पर खाना नहीं देगी और तुमसे पूछेगी नहीं दिन भर का कि तुमने क्या किया, तो तुम दूसरी लड़की को इस घर में लेके आओगे? तुम्हें शर्म है कि नहीं है कुछ भी? अरे यार शिखा, तुम शांत हो जाओ, तुमसे ज्यादा ख्याल रखती है ये मेरा, और पूरे पूरे दिन 10-10 बार कॉल करके पूछती है खाना खाया कि नहीं खाया। देखो शशांक, प्लीज मेरे साथ ना बहस मत करो, और इस लड़की को ना अभी की अभी इस घर से बाहर लेकर जाओ। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो मुझसे? आज तक मैंने पूछा ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है? नहीं ना, तो बस चुप रहो। और रही बात इसकी, ये तो इसी घर में रहेगी। चलो तुम मेरे साथ। क्या करूं मैं इसका? ये तो दूसरी शादी करके इस घर में लड़की भी ले आया। इसका ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना ये घर ना ये प्रॉपर्टी। बात तो तुम सही कह रही हो, कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। अब चलो यहाँ से। क्यों मेरे इस घर में आकर के, मेरे पति के घर में आकर के मुझे को रौब दिखा रही है? इस घर में झाड़ू पोछा दिखा करके क्या दिखाना चाह रही है मेरे पति को कि तू मतलब उसके ज्यादा करीब है? हाँ, इस घर में आकर के तू ज्यादा हड़पना चाहती हूँ, सब जानती हूँ तुझे अच्छे से। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। हाँ, क्या करना चाहती है, क्या साबित करना चाहती है यहाँ पे? देख, जितना अधिकार तेरा है ना, उतना अधिकार मेरा भी है, और तुम लोग चाहे कितना भी दम लगा लेना, मैं इस घर से वापस नहीं जाऊंगी। एक बात ना तू हमेशा याद रखना, मैं उसकी पहली बीवी हूँ, और पहली बीवी ना हमेशा पहली ही रहती है। अगर मैंने तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन कर दी ना, तो तू भी ना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, तुझे वार्निंग दे दूंगा, चुपचाप इस घर से निकल जा, वरना याद रखियो, आज जो तेरे साथ किया है ना, उसे भी बुरा करूंगी, और मुझसे बुरा ना कोई भी नहीं। अरे शिखा, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको ना अपने हाथ के 2 चांटे लगाओ। जब ये तोते की तरह बोलेगी भी कि क्यों शादी करके आई यहाँ पे, और ये घर से निकल के भी जाएगी, मारो इसे थप्पड़। तुम ना एकदम सही कह रहे हो, जब ये ढंग से पिटेगी ना तब आएगी इसकी अकल ठिकाने। हाँ शिखा, ये हुई ना बात, अब इसकी अकल ठिकाने आ भी गई होगी। अब एक काम करते हैं, इसकी अभी भी अगर बात समझ में नहीं आ रही हो ना, तो क्यों, तुझे जरा भी शर्म वरम है कि नहीं है? तुझे पता है ना ये। तुम ना चुप हो जाओ, इसके ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इतना पिटने के बाद भी ना ये इस घर से जाने के लिए तैयार नहीं है। लगता है शिखा तुम्हारी बात इसके समझ नहीं आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे गुस्से को जानती नहीं है, मैं इसको मार ही देता हूँ। क्या चल रहा है ये सब? शशांक, तुम देखो, ये सब जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने ये सब करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। अपनी पहली बीवी के बोलते हुए दूसरी लड़की को तुम इस घर में ले आए, और तुम मुझसे अच्छाई की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। लिसन, इस लड़की को तो ना मैं इस घर के अंदर कभी नहीं रहने दूंगी, समझे तुम? लेके आया दूसरी बीवी को, और तुम्हें वैसे भी फर्क क्या पड़ता है? तुमने आज तक मुझे बताया कि ये तुम्हारे साथ जो लड़का रहता है वो कौन है तुम्हारा? अरे वैसे भी तू क्या बताएगी मुझे? मुझे सब पता है इसके बारे में सच्चाई, कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है। गॉड यार सनी, मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो पहले से वो पति मेरी बात नहीं सुनता था, ऊपर से वो दूसरी बीवी घर में ले आया, मैं क्या करूँ? बात तो तुम ठीक कर रही हो, उसकी ना अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। जो दूसरी बीवी लाया ना, एक काम करते हैं, उसको हम टॉर्चर करेंगे, उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वो खुद तो खुद घर छोड़ के चली जाएगी। और रही उस इंस्पेक्टर की बात, तुम टेंशन मत लो, उसको तो मैं देख लूँगा, ठीक है? जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करना। ठीक है, चलो अब यहाँ से। समझ में आया कुछ? मैंने ये सब चीजें क्यों करी थी, और मुझे सब समझ आ गया कि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। अब इस लड़के को उठाओ और निकलो यहाँ से।